जब भी आपके पास में टाइम कम हो तो आप ये डोसा रेसिपी बना सकते हो। 15 मिनट के अंदर ये डोसा रेडी हो जाता है और बहुत ही गजब का क्रिस्पी बनता है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि दाल चावल को भिगो कर उसको फर्मेंटेशन करके इसको बनाया गया हो। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे 4 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। पहले उबला हुआ चावल जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। उसी के साथ में 1 कप मैंने सूजी ली है और लगभग 2-3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे पोहा लिया है और 1 कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और चावल की जो मात्रा है, उबले हुए चावल की मात्रा, वो सूजी और पोहे से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास में मोटी सूजी है तो सूजी और पोहे को पहले घुमा लीजिए, मतलब कि उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। और अगर बारीक है तो सभी चीज़ें आप एक साथ पीस सकते हैं। पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको दही का इस्तेमाल करना है। दही से क्या होगा, एक जो हल्की सी खटास आती है, तो डोसे में हल्की सी खटास नहीं आती फर्मेंटेशन के बाद में, बस वो वाला फील आएगा इसमें। दही एक बार में मत डालिए, पहले थोड़ा सा डाल के उसको पीसिए, फिर जब ज़रूरत पड़े फिर और डालिए। ऐसा करने से इसकी ग्राइंडिंग अच्छी होती है। तो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लगेगा जैसे दाल चावल को भिगो के इसका बैटर बनाया है। अभी गाढ़ा है, अभी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसको सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देना है। इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूजी फूलने के बाद में सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तब तक स्टफिंग तैयार करते हैं। बहुत ही शानदार वाली रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। 2 अनियन ले लिए हैं, इसको स्लाइस कर लेते हैं और 2-3 हरी मिर्च, इसको भी लंबा लंबा काट लेंगे। यहाँ पे लिया हमने दोस्तों एक पैन, और पैन में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच तेल के, और उसके बाद में तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद ही हमको सरसों के दाने ऐड करने हैं। इससे क्या होगा, सरसों के दाने अच्छी तरह से तड़केंगे। 2-3 सूखी लाल मिर्च मैंने इस्तेमाल करी है यहाँ पे। 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल और 1 छोटा चम्मच चने की दाल। कच्ची दाल है ये, भीगी हुई दाल नहीं है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए कपड़े से और इसमें डाल दीजिए। मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर हमको ये दाल कच्ची लगती है या फिर दांतों में लगती है, तो इसमें क्या होगा, इस दाल को हम सॉफ्ट करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। गैस की फ्लेम को दोस्तों बिल्कुल कम रखना, दाल बहुत जल्दी जल जाती है इसके अंदर। और जैसे ही हल्का सा कलर दिखे, आपको हल्का सा कलर जैसे दिखने लग जाए, तो लगभग 15-20 यहाँ पे करी पत्ता डाल दीजिए तोड़ के। बहुत ही गजब का फ्लेवर आता है करी पत्ता से। 1 छोटा चम्मच हींग, और जैसे ही आपने हींग डाली उसके तुरंत बाद आप डाल दीजिए मिर्ची और प्याज। प्याज को हल्का सा मसल के डालेंगे तो जल्दी खुल जाएंगे। हींग बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए फटाफट से डालना है। और फटाफट से डालने के बाद में फटाफट से स्टर भी करना है, उसका भी वेट नहीं करना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आलू के मसाले के अंदर प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, सिर्फ सॉफ्ट किया जाता है। उसके लच्छे आपके मुँह में लगने चाहिए। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना है। हल्दी पाउडर आपने डायरेक्ट डाली इसके अंदर, हल्का सा स्टर करना है। इतनी देर में हल्दी पक जाती है। और दाल को और प्याज को सॉफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी से दाल तो सॉफ्ट होगी ही, साथ साथ में जो आलू का मसाला है वो भी सॉफ्ट बनेगा। पानी डालने के बाद में मैंने लगभग 1 मिनट इसको चलाया है। इतनी देर में दाल भी सॉफ्ट हो गई और हल्दी भी पक गई। और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे सांभर मसाला। सांभर मसाला ये मेरी रेसिपी है। मैं आलू के मसाले के अंदर हल्का सा सांभर मसाला डाल देता हूँ। 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए। टेस्ट अल्टीमेट आता है, बहुत ही अल्टीमेट आता है, ट्राई करके देखना आप। मसाले को भी लगभग 1 मिनट के आसपास पका लेंगे और उसके बाद में 2 मीडियम साइज के आलू उबले हुए इसमें ऐड कर देंगे। हाथों से क्रश करके इसको ऐड कर दीजिए। यहीं पे डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और आलूओं को मसाले के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले के अंदर हल्का सा पानी था ना, तो आलू क्या होता है, उससे सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू किस तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसको जब हम डोसे पे लगाएंगे बहुत ही ईजिली ये स्प्रेड भी हो जाएगा और खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन बिना धनिया के कोई डिश पूरी हो सकती है मेरी? नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर धनिया श्रद्धानुसार तो डालना ही होगा। और इस मसाले को साइड में कर देते हैं। चलिए फटाफट से डोसे बनाते हैं। डोसे के बैटर को लगभग 5 से 7 मिनट हुआ है यहाँ पे, और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया क्योंकि सूजी फूल गई है। तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। जो दाल चावल का बैटर होता है उससे थोड़ा सा पतला बनता है ये, इस बात का ध्यान रखना। उतना गाढ़ा नहीं बनता है, उससे हल्की सी कंसिस्टेंसी डाउन रहती है।
दोस्तों मुझे लोहे के तवे पे डोसा बनाना बहुत पसंद है। आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, जिसमें आप डोसा बनाते हैं उसका जो तवा है उसको अलग रखिए। उसमें आप पराठे कर सकते हैं लेकिन रोटी मत सेकना। रोटी सेकते हैं तो क्या होता है, उसकी ऑयल की लेयर हट जाती है। तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, हल्का सा तेल डालना है और उसके बाद में पानी डालना है। पानी इसलिए डालते हैं जिससे कि तेल हल्का सा उड़ जाए और एक हल्की सी पतली सी लेयर ऑयल की आ जाए। जैसे ही हम डोसे का बैटर डालें तो तवे पे चिपके, लेकिन साथ साथ में निकलना भी तो चाहिए। जितनी बार आपको डोसा डालना है उतनी बार आपको बैटर को एक बार घुमाना जरूरी है। टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर मीडियम टू हाई ही होना चाहिए। और जितनी बार भी आप डोसा बैटर डाल रहे हैं उतनी बार पानी के छींटे जरूर लगाइए। एकदम से जो तवा है बिल्कुल बराबर सेट हो जाता है। और ये है सबसे मज़ेदार काम, मतलब कि डोसे को घुमाना। जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उस हिसाब से बैटर डालिए इसके अंदर और एक ही दिशा में इसको घुमाइए। और जैसे ही आपने बैटर डाला उसके बाद में गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं आप। जैसे ही लगे कि ऊपर की सरफेस हल्की सी पक गई है तो घी, बटर, तेल जो भी आपको पसंद है ऊपर लगाइए और जो ऊपर वाली लेयर है उसको बराबर कर सकते हैं आप इस तरह से हल्का हल्का दबा के, लेकिन तब जब ये हल्का सा पक जाए। पहले कर दिया तो ऊपर का बैटर हटने लग जाएगा। डोसा तवे पे चिपका है, अच्छी तरह चिपका है तभी तो कलर आएगा, लेकिन निकलना भी तो चाहिए। तो ये देखिए कितनी आसानी से डोसा हमारा निकल रहा है। लेकिन आप एक बिंदु बिंदु से देख रहे हैं आप, ये छेद छेद से ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं जब पहला या दूसरा डोसा बनाया जाता है तो ऑयल की लेयर ज़्यादा होती है, तो जहाँ पे ऑयल होगा वहाँ पे बिंदु बिंदु आ गए। डोसा तवा पे बार बार ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला जब हमने डोसा बनाया था उसमें ऑलरेडी हमने घी लगाया था तो वो नीचे की तरफ भी तो आया होगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ पानी डालिए और इसको साफ़ कर लीजिए जिससे ऑयल की हल्की सी लेयर रहे और बाकी ऑयल हट जाए। अब वही प्रोसेस हम दोबारा कर रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि नीचे की तरफ से कलर आ गया है तो आप इसको डोसे को निकालने की तैयारी कर सकते हैं। अब आपको सेकंड डोसा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले वाले से बेटर बना है ना बैटर, इसमें हल्का सा कलर आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए। अब हम तीसरा और बनाएंगे। तो ये रहा तीसरे नंबर का। अब इसको निकालते हैं। ये तीसरा दूसरे नंबर से भी अच्छा है। ये देखिए कलर चारों तरफ से है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, पहला दूसरा हल्का सा कलर खराब हो सकता है क्योंकि ऑयल सेट नहीं होता है। जैसे जैसे आप बनाते जाते हैं वैसे वैसे डोसे और बढ़िया बनते चले जाते हैं। होटल रेस्टोरेंट में हम लोग बनाते हैं, पहला दूसरा डोसा तो हमेशा बिगड़ता ही है, लेकिन उसके बाद में जब जैसे जैसे लय में आता है तवा, सारे डोसे बढ़िया निकलते हैं। डोसे यहाँ पे ठंडे हो गए हैं लेकिन फिर भी इसकी क्रिस्पीनेस देखिए, आवाज़ देखिए इसकी, कितने शानदार बने हैं। ये वाला डोसा आप बना रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है उबले हुए चावल की क्वांटिटी पोहे और सूजी से थोड़ी सी कम रहेगी। बहुत ज़्यादा देर तक इसको रेस्ट नहीं देना है क्योंकि सूजी जितनी ज़्यादा गीली होती चली जाएगी फिर डोसा बनाने में दिक्कत आती है। तवे को अच्छी तरह से सेट करना है, ऑयल लगाना है, तेल लगाना है। उसके बाद में हमको डोसे बनाने हैं। पहले दूसरे डोसे हमारे खराब हो सकते हैं लेकिन उसके बाद में सेट होता चला जाता है। बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं और जो इतनी बारीकी से मैंने बताया आपको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डोसा सही नहीं बनता है या कुछ परेशानी आती है तो जरूर बताएं, मैं इस पर भी अच्छी वाली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।